राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे टिंडे की खेती के बारे में। आपको इस वीडियो के माध्यम से टिंडे की खेती के समय के बारे में बताया जाएगा। बीज दर एक एकड़ एक किले के लिए कितना बीज इसके अंदर लगता है, खाद और उर्वरक, कौन सी मिट्टियाँ इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टियाँ रहेगी, रोग और कीट का नियंत्रण कैसे करना है, उत्पादन कितना रहेगा एक एकड़ का यानी कि एक किले का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो के माध्यम से एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं टिंडे की खेती की A to Z जानकारी के बारे में। इसका क्या क्या खाद की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसका खेत तैयार करना पड़ेगा और कीटों से लड़ने के लिए कौन सी जो हमें खाद उर्वरक के इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, टिंडे की फसल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। अगर हम इसको अगेती फसल लगाते हैं तो यह एक अच्छी इनकम देते हैं, यानी कि जब जनवरी फरवरी के अंदर हम इसकी फसल लगाते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। आओ बात करते हैं हम टिंडे के बारे में। इसके बुआई का उचित समय जैद में जनवरी से मार्च तक का और खरीफ में जून से लेकर जुलाई तक का। अगर रब्बी में लगाना चाहते हो तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का। यह 3 समय है, सबसे बेस्ट समय टिंडे की खेती करने के लिए उचित समय माना गया है। अगर जनवरी में लगाते हैं तो इसके अंदर जब मार्च के अंदर फ्रूटिंग देता है, ये स्टार्टिंग हो जाती है 80 से लेकर 100 दिन, यानी कि 3 महीने के आसपास ज़रूर यह फ्रूटिंग में ले लेता है। तब फसल है पक्के तैयार हो जाते हैं, अच्छा बेनिफिट किसानों को मिलता रहता है। अगर मैं बात करूं उचित तापमान 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक यह टिंडे की खेती आसानी से बन जाती है। अगर ज़्यादा ठंड हो जाए तो यह पत्ते ख़राब हो जाते हैं, इनका पौधा है वो मरने लग जाता है। किसान साथियों, सबसे पहले तो हमको हमारा खेत है वो तैयार करना पड़ता है। तैयार करने की विधि भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले मिट्टियों की बात करें तो खेत तैयारी की बाद में बात करेंगे। मिट्टियों की बात करें तो इसके लिए सभी प्रकार की मिट्टियाँ बेस्ट रहेगी। सबसे अच्छी मिट्टियाँ सभी तरह की मिट्टियाँ अच्छी रहेगी जिनका पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा हो तो बहुत अच्छा, यानी कि बेस्ट रहेगा इसकी खेती करने के लिए। अगर हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यह फसल है लंबे समय की फसल नहीं होती। किसान साथियों, अगर आइए बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए जैसे भी जो भी हमारे उर्वरक यानी कि साधन होते हैं, पहले गोबर की खाद 10 से लेकर 12 टन प्रति एकड़, ट्राइकोडर्मा 2 से लेकर 3 केजी के आसपास अपने एक एकड़ यानी कि एक किले का मैं आपको बता रहा हूँ अंदाजा गोबर वगैरह डालना चाहिए हमको। अच्छी तरह से खेत की जुताई करनी चाहिए। किसान साथियों, सबसे मेन काम हमारा जुताई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी सब्जी लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है DAP 50 kg, पोटाश 40 kg, SSP 100 kg, फिर नील 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। जो देखो किसान साथियों वीडियो पे ऊपर चल रहा है, स्क्रीन पे आप दिखा रहा हूँ, DAP, पोटास, SSP, फिर नील 5 kg, यह भी हमें एक एकड़ के लिए इतना खाद वगैरह अपने खेत में डालना पड़ेगा, ज़रूरी है। बीज की अगर मैं बात करूं, 1 किले के लिए 1.5 kg से लेकर 2 kg के आसपास का बीज 1 किले के लिए इसका लग जाता है। किसान साथियों, बात करूं उसकी उन्नत किस्में, माही टिंडा, MTNH1, चित्रा, माही 1 और विजय, यह एक इसकी टॉप हाइब्रिड किस्म है। किसान साथियों,
इनमें से कोई भी किस्म हम अपने खेत के लिए चुन सकते हैं। टिंडा 48 मैक्स, ये मतलब कि जो मैंने अभी बताया है, ये 5-7 जो है किस्में है टिंडे की, ये हाइब्रिड किस्में है। एक आ गया बठिंडा 409 नंबर वैरायटी, जो ये है काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ है। हाइब्रिड वैरायटी होने के कारण जो है यह उत्पादन भी काफ़ी देती है, और जो है उत्पादन देने से इसका किसान साथियों को कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर देसी चीज़ें लगाते हैं तो उसका उत्पादन थोड़ा रहता है, और इसका उत्पादन जो है किसान साथियों को देखने को ज़्यादा मिल जाता है। बीज उपचार की बात करूं, कप्तान या थीरम फंगिसाइड की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलो के हिसाब से जो है बीज को उपचार करना चाहिए। बुआई का सही तरीका, एक क्यारी में 2 बेड पर और मल्चिंग बेड पर। देखो 3 मैंने बता दिया, क्यारी में, बेड पर और मल्चिंग बेड पर। मल्चिंग बेड पर लगाते हैं तो जैसे खरपत वगैरह वगैरह की दिक्कत नहीं रहती। बेड वगैरह पे आसानी से खुले में बेल जो है चलती है, वो बेस्ट रहती है। क्यारी में जो हमारी क्यारी छोटी होती है तो क्यारी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना, बेड अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा जो है बेड में मल्चिंग करके भी हम इसको लगा सकते हैं। उचित दूरी की बात करूं मैं, पौधे से लेकर पौधे 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी जो है 3 फीट, यानी कि पौधा बीज लगाते हैं 2 फीट पे। और जो हमारी लाइन है किसान साथियों, ये देखो इस साइड से इस साइड जो लाइन की दूरी रखनी है वो 3 फीट के आसपास जो है हमको ज़रूर रखनी है चाहिए किसान साथियों। अगर मैं बात करूं खाद की और उपवर्ग, क्या क्या खाद डलेगी, क्या उपवर्ग किसके रहेगी किसान साथियों, बात करूं तो मैं इसके 20 से लेकर 25 दिन की अवधि पर यूरिया डालना चाहिए 30 किलो के आसपास, और ह्यूमिक एसिड 1 kg, यानी कि 30 किलो यूरिया। जब यह टिंडा अपना 20 से 25 दिन का हो जाएगा, तब हम जब पानी वगैरह देते हैं तभी यूरिया इसके अंदर, 1 किले के अंदर जो है 30 किलो यूरिया और 1 kg ह्यूमिक एसिड अपने खेत में ज़रूर डालें। इससे जो है हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगी, यानी कि जो हमारा यूरिया होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन बहुत ही खास जो है तत्व होते हैं, जैसे NPK 20-20-20 और बोरोन 20%। इसका स्प्रे करें किसान साथियों। जैसे NPK होगी, एक 19-19 आता है और एक ये 20-20 आ गया। डोज प्रति एकड़ NPK और बोरोन 500 ग्राम से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़, यानी कि 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम आधा किलो के आसपास 1 एकड़ की यह किसान साथियों डोज है। जितने भी आप ढोली वगैरह पंप के साथ स्प्रे करते हो उस हिसाब से जो है आधा kg के आसपास में जो है इसको मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 25 kg प्रति एकड़, यानी कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वह 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 25 किलो, यानी कि 25 kg के आसपास जो है हमें इसका ज़रूर डालनी चाहिए। ये जो तत्व किसान साथियों मेन काम जो करते हैं हमारे बदने में फूलने में काफ़ी अच्छा जो है नियंत्रण करते हैं। सिंचाई की बात करूं, गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पे जो है सिंचाई करनी चाहिए। धूप के कारण पौधों को जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो 4 से 5 दिन, सर्दियों में थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण, आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई। हाँ किसान साथियों, अगर मल्चिंग नहीं कर रहे हो तो निराई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मल्चिंग पे कोई निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। रोग और उनका नियंत्रण की अगर बात करें, फल सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, तना सड़न और लीफ स्पॉट, यह जो है खास इसके रोग होते हैं किसान साथियों। बात करूं उक्टा रोड के लिए ट्राइकोडर्मा यूज करना चाहिए। जो उक्टा रोड आता है किसान साथियों इसके अंदर ट्राइकोडर्मा, और तना सड़न और फल सड़न के लिए एजेक्स्ट्रोविन 11+%, टिबोकोनोजोल 18.13%, SC 150 से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका जो है हमें स्प्रे करना चाहिए। ये किसान साथियों तना गड़न और सड़न के लिए एजेक्स्ट्रोविन 23%, SC 150 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल हमको करना है, यानी 1 किले का है। थाइपनेट मिथाइल 70%,
WVP 30 से लेकर 40 ग्राम प्रति एकड़, यानी कि 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका स्प्रे हमको करना है। कीट और नियंत्रण कीट और उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। व्हाइट गर्व की रोकथाम थायोमिथाक्सम 25% WG 500 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका स्प्रे हमको करना होगा किसान साथियों। सॉरी, थोड़ा इसमें जो है ये बड़ी स्पेलिंग है, जो हमारा ये थाइकोजे वगैरह जो भी साल्ट आ गया दवाइयों का, इन बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, माफ़ करना। कई बार देखो इतना बड़ा ये है तो इतना बोलना नहीं आता किसान साथियों, मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ ये दवाइयाँ होती हैं। बात करूँ फल मक्खी, दीमक, चेपा, लाल कीट, पत्ती सुरंगट कीट की, इसकी हम बात करेंगे। साइपरमेथ्रिन मिथ्रेन 25% EC 100 से लेकर 200 ml प्रति एकड़ का, इसकी डोज है 100 से लेकर 200 ml प्रति एकड़। साइपरमेथ्रिन 25% है, इसी जो है इसका इस्तेमाल करना है हमें किसान साथियों 100 से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका हम छिड़काव करेंगे। इमेक्टिन बेंजोटी 5% SG 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति जो एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है, जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ था जो उसका स्प्रे करना है। किसान साथियों, यह थी टिंडे की संपूर्ण जानकारी। थोड़ा देखो बोलने में तकलीफ होती है, इतने बड़े वर्डिंग होते हैं, दवाइयों के नाम होते हैं, थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।